महाभारत हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में पंचम स्थान पर विद्यमान है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें करीब 1 लाख श्लोक समाहित हैं, जिसको महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश जी की सहायता से रचित किया था। महाभारत की कथा में अधर्म पर धर्म की जीत का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें मानव जीवन का संपूर्ण सार भी मौजूद है। ऐसे में आज हम महाभारत के अनमोल वचनों को आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आत्मसात करके आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं और जीवन में सन्मार्ग के रास्ते पर चल सकते हैं। जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर उसका साथ देता है। मनुष्य के लिए उसकी मातृभूमि सदैव प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मनुष्य किसी परिस्थिति में पराक्रम का प्रयोग करता है, तब उसके जीवन से अनर्थ का लोप हो जाता है। विधि का विधान यही है कि एक पुरुषार्थी व्यक्ति को भी समय के साथ मिटकर इतिहास बनना पड़ता है। ईश्वर से मांगने योग्य अगर कुछ है तो वह है उनके प्रति निश्चल भक्ति, जिसको पा लेने मात्र से ही समस्त संसार का वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको अपनी कोई प्रिय वस्तु मिल भी जाए, तब भी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जो व्यक्ति अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होने के बाद भी अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद पाता है। जिनके पास केवल शारीरिक श्रम होता है, वह अधिक बलवान नहीं होते, बल्कि जिनके पास बुद्धि का बल होता है, वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति का कार्य धर्म को हानि पहुँचाते हैं। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर क्रोध है, तो आपको उस तत्काल प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु और सत्य का प्रयोग करने से अमृत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमें कोई काम करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत करना चाहिए। उसे कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस कथन को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक गाँव में एक साधु रहता था, जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। ये बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया, और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा,
और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। दोस्तों, कैसी लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।